महाराष्ट्र के लातूर में हिट एंड रन में गई एक जिंदगी, पीछे छूट गया बेसहारा परिवार। प्रशासनिक लापरवाही और पुलिस की उदासीनता पर उठे गंभीर सवाल। लातूर शहर के रिंग रोड हाईवे पर गोजमगुंडे पेट्रोल पंप के सामने गणपति चौक में हुआ एक दर्दनाक सड़क हादसा आज पूरे शहर की संवेदनाओं को झकझोर रहा है। 7 दिसंबर शाम 7 बजने के करीब मोटरसाइकिल से जा रहे इमरान पठान उम्र 32 वर्ष को एक अज्ञात 4 व्हीलर वाहन ने तेज रफ्तार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि इमरान सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में उन्हें तुरंत लातूर शहर के निजी सह्याद्री अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 7 दिसंबर की शाम से 12 दिसंबर की सुबह तक इमरान को होश नहीं आया। आखिरकार 12 दिसंबर सुबह करीब 11 बजे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस और प्रशासन की लापरवाही पर परिजनों का आक्रोश। इमरान की मौत के बाद परिजनों का दर्द गुस्से में बदल गया है। परिजनों का आरोप है कि हादसे के बाद 3 दिन तक पुलिस ने शिकायत तक दर्ज नहीं की, मामले की गंभीरता से जांच नहीं की गई, घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज की सही तरीके से जांच नहीं हुई। अब तक दोषी वाहन चालक को गिरफ्तार नहीं किया गया। परिजनों का कहना है कि अगर समय रहते पुलिस सक्रिय होती तो शायद आरोपी पकड़ा जा सकता था। आज भी इमरान को टक्कर मारने वाला वाहन और चालक पुलिस की पकड़ से बाहर है। एक घर का अकेला सहारा छिन गया। इमरान पठान एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे। वे ही अपने घर के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। उनके जाने से घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पीछे रह गए हैं एक युवा पत्नी, 2 मासूम बच्चे और बुजुर्ग माँ बाप। इलाज के दौरान परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि इलाज के लिए पैसे जुटाना भी मुश्किल हो गया था। रिश्तेदारों और परिचितों के सहारे किसी तरह अस्पताल का खर्च उठाया गया, लेकिन जिंदगी नहीं बच सकी। आज सवाल यह है कि अब इमरान की पत्नी बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगी? मासूम बच्चों की पढ़ाई और भविष्य की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? बुजुर्ग माँ बाप का सहारा कौन बनेगा? सीसीटीवी कैमरे केवल शो पीस बनकर रह गए। लातूर शहर के रिंग रोड हाईवे पर सुरक्षा के नाम पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे आज केवल शोपीस बनकर रह गए हैं। जगह जगह कैमरे तो नजर आते हैं, लेकिन अधिकांश कैमरे बंद हालत में होने की चर्चा आम नागरिकों के बीच हो रही है। इमरान पठान हादसे ने सीसीटीवी व्यवस्था की पोल खोल दी है। यदि कैमरे सक्रिय और सुचारू रूप से चालू होते तो टक्कर मारकर फरार हुए अज्ञात वाहन और उसके चालक की पहचान तुरंत हो सकती थी। नागरिकों का कहना है कि करोड़ों रुपए खर्च कर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे अगर वक्त पर काम नहीं आते तो ऐसे सिस्टम का क्या फायदा? रिंग रोड जैसे व्यस्त और संवेदनशील मार्ग पर रोजाना सैकड़ों वाहन तेज रफ्तार से गुजरते हैं, जहां दुर्घटनाओं की संभावना हमेशा बनी रहती है। ऐसे में सीसीटीवी कैमरे न केवल अपराधियों की पहचान के लिए, बल्कि ट्रैफिक नियंत्रण और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए भी बेहद जरूरी है। इस घटना के बाद शहरवासियों में रोष है और प्रशासन से मांग की जा रही है कि सभी सीसीटीवी कैमरों की तत्काल तकनीकी जांच की जाए। जो कैमरे बंद हैं, उन्हें फौरन चालू किया जाए। कैमरों की नियमित मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी तय की जाए। यदि समय रहते प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो भविष्य में भी ऐसे हादसों के बाद सिर्फ अफसोस जताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। सीसीटीवी कैमरे सुरक्षा का मजबूत साधन बने, न कि केवल सड़क की शोभा बढ़ाने का जरिया। यही आज लातूर शहर की जनता की प्रमुख मांग है। हादसों का अड्डा बना गणपति चौक। परिजनों और स्थानीय नागरिकों का कहना है कि गणपति चौक पर अक्सर सड़क हादसे होते रहते हैं।
इसके बावजूद वहां स्पीड ब्रेकर नहीं है, पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए, ट्रैफिक नियंत्रण के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। परिजनों ने मांग की है कि इस हादसे के जिम्मेदार आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, घटनास्थल पर स्पीड ब्रेकर और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और न्याय दिया जाए। कुछ दिन में सब भूल जाएंगे, लेकिन इमरान के परिवार का दर्द जिंदगी भर रहेगा। इमरान के रिश्तेदारों की आंखों में आंसू और आवाज में बेबसी साफ झलकती है। उनका कहना है, आज सब आ रहे हैं, बयान दे रहे हैं। कुछ दिन बाद यह खबर भी पुरानी हो जाएगी। लेकिन इमरान की पत्नी, उसके बच्चे और बूढ़े माँ बाप का क्या होगा? गरीब आदमी के लिए इंसाफ मांगना भी कितना मुश्किल होता है। इंसाफ की गुहार। यह सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही, पुलिस की सुस्ती और सिस्टम की बेरुखी की कहानी है। अगर समय पर कार्रवाई होती, तो शायद आज एक परिवार उजड़ने से बच जाता। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन और पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेकर दोषियों को सजा दिलाएंगे, या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा और इमरान की तरह एक और गरीब की कहानी कुछ दिनों की खबर बनकर भुला दी जाएगी। महाराष्ट्र के लातूर से ब्यूरो चीफ मोमीन हारून की रिपोर्ट। ये इमरान पठान जो है रविवार को शाम में अपनी गैरेज बंद करके बाबड़गांव रोड से जाने वाला रास्ता है, वो पेट्रोल पंप गौतमगंडे पेट्रोल पंप पास से रोड क्रॉस कर रहा था। उसके कारण उसको एक अज्ञात गाड़ी ने उड़ाकर चली गई और प्रशासन ने उसके ऊपर कोई दखलबाजी दी नहीं। और वो इतना बेकार टर्निंग है कि हमेशा वहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, प्रशासन उसके ऊपर कोई ख्याल देता नहीं। और ये जो है मैयत, आज इतनी बेकार हालत है वो लोगों की कि हॉस्पिटल का पैसा भरने के लिए भी पैसा नहीं था उनके पास। अभी इधर उधर से करके उन्होंने डेड बॉडी घर को लाके अभी मैयत का इंतजाम किया है और आज उसकी सवेरे मैयत है 11 बजे। पुलिस में 2-3 दिन से उनके घर के चक्कर मार रहे थे, लेकिन वो लोगों ने उनको कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं। 6:40 पर यह हादसा हुआ। हम प्रशासन के पास भी गए, लेकिन उस हिसाब से हमारे को रिस्पांस नहीं मिला। हम वहाँ पर कैमरा चेक करने को गए एक मर्तबा, बस एक मर्तबा ही साफ थे। और बाद में हम खुद जाके तपास करे तो वहाँ पे कैमरा बंद बता रहा था। वो कहते हैं कि 5-6 दिन से कैमरा बंद है। अब उसको हम क्या कर सकते, ये उनके ऐसे सवाल थे। अब गरीब आदमी करना क्या? और वहाँ पर एक दो दिन को एक्सीडेंट होते ही रहते हैं, लेकिन प्रशासन इसकी कोई दखल अंदाजी नहीं ले रहा। अब ये गरीब लोग मांगे तो किसको मांगेंगे? मांग किसके पास जाके पूरी करेंगे? कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो अनपढ़ हैं बेचारे, वो पहुंच नहीं सकते, लेकिन उसको कोई रिस्पांस नहीं मिलता। सह्याद्री हॉस्पिटल में करीबन 5 दिन वो मौत से जूझ रहा था। फिर कल बोल दिए डॉक्टर साहब ने कि इसको लेके जाओ, फिर सिविल में लाके पीएम करे। वहां पर भी शिवाजी पुलिस स्टेशन पे पुलिस नहीं थी। फिर कैसा वैसा बताकर करीबन 2-3 घंटे इंतजार करके फिर हम सिविल पे लेके आए, तो सिविल में 6 बजे डोर बंद हो गया। फिर आज सुबह जाकर उनकी पीएम करके लाश घर को लाए। उम्र उनकी ज्यादा से ज्यादा 30 या 32 साल की उम्र है और 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का। शादी होकर ज्यादा से ज्यादा 5-6 साल हो गए वाले हैं। अब वो करेंगे तो कैसे? उनकी परिस्थिति बहुत खराब है। बस उसका सही तरीके से न्याय करे। ये जो हादसा हो गया, इसमें अगर गौर अगर करेंगे तो एक तो प्रशासन की गलती है। जो वो ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हमेशा हादसे होते थे, वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज 24 घंटे 48 घंटे चालू चाहिए, मगर आप प्रशासन बोलती है कि वो कुछ वजह से बंद है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो किसको इंसाफ कौन देगा? अभी ये इसका देहांत हो गया, इसके लिए जिम्मेदार कौन? एक तो उसने उड़ा कर गया। अभी कुछ तो तकरीबन संडे से चक्कर मारे पुलिस स्टेशन के, ना पुलिस वाले बोलते इसका फुटेज मिल रहा है, वो गाड़ी की लाइट चमक रही थी, कुछ दिख नहीं रहा था। ऐसा थोड़ी चलेगा, ऐसा हमेशा होता रहेगा तो इंसाफ कौन करेगा? अब उसके बाल बच्चे हैं, उनका फ्यूचर का कौन सोचेगा? बेचारा कमाता था खाता था,
तो उसके लिए हम चाहते हैं कि वो उसको इंसाफ मिले और जल्द से जल्द जो मुजरिम है उसको ढूंढकर प्रशासन उनका इंसाफ करे।